वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट स्कूल फ्री एडमिशन के अंतर्गत यदि आप आरटी फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे होंगे तो यदि आपके सामने ऑप्शन आ रहा है स्कूल नॉट फाउंड, तो क्या आप इस विषय में कर सकते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इस तरीके का न्यूज़ आपको संपूर्ण देश में देखने को मिल सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो। सबसे पहले समझते हैं क्या है ये समस्या। 200 से ज़्यादा स्कूलों का आरटीई से किनारा। 18/4/2024 की ये न्यूज़ है उत्तराखंड से। बेसिकली ये उत्तराखंड से है, लेकिन उत्तराखंड से साथ साथ यूपी या राजस्थान सारे स्टेट की यही कंडीशन है। शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटी में ज़रूरतमंद छात्रों को जिले के 200 से ज़्यादा निजी स्कूल दाखिला नहीं मिलेगा। इन स्कूलों में आरटी के तहत पंजीकरण या रिन्यूअल नहीं कराया गया है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग इन पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही। तो फिलहाल ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट की है, जिसमें 200 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो कि आरटी पोर्टल में दिखाई ही नहीं दे रहे। तो विभाग फिलहाल जो है इन पर कार्रवाई करने को बाध्य है और बहुत जल्दी इन प्राइवेट स्कूलों को पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस समस्या का निदान क्या है? पूरे देश में ऐसी समस्या आ रही है कि आरटी के फॉर्म्स को यदि आप भरने चाह रहे होंगे तो आपके नियर अबाउट के स्कूलों में जो है विद्यालय का नाम ही शो नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, कहाँ पे कमियाँ रह गई, इसकी जानकारी आपको कम्प्लीटली इस वीडियो में देने का प्रयास किया जाएगा। बेसिकली आरटी में जो स्कूल शो नहीं हो रहे, इसकी जो समस्या है और ये समस्या पूरे देश में है, तो समझते हैं इसमें 3 पक्ष है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण पक्ष है स्कूल, और स्कूलों के अंतर्गत गाइडलाइंस जारी होती है आरटी की अलग अलग राज्य में। और आरटी की गाइडलाइंस के अनुसार हर गाइडलाइंस में ये बताया जाता है कि आपको फलाने तारीख तक जो है अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन पिछले साल करवाया है तो आपको रिन्यूअल करवा लेना है। इसके संबंध में स्कूल को जो प्राइवेट स्कूल को गाइडलाइंस दे दिया जाता है। टाइम आउट फ्रेमवर्क जो है हर स्टेट का अलग अलग निकलता है। लेकिन विद्यालय का आईटीआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ना करना, या तो उनको विद्यालय तक ये सही समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती है कि आरटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं है, या फिर विद्यालय प्रबंधन का निष्क्रिय होना। यदि विद्यालय प्रबंधन इस तरीके का है कि उनको लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में यदि आरटी के बच्चों को, गरीब बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो चूंकि उसकी जो फीस है या जो भी पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है वो साल में एक बार दिया जाता है, तो कई सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जो कि इस सिस्टम में आना ही नहीं चाहते, प्राइवेट स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट आरटी के बच्चों को एडमिशन देना ही नहीं चाहते। तो इस कंडीशन में जानबूझकर भी कई सारे विद्यालय जो है आरटी के जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं या रिन्यूअल नहीं करवाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है और संपूर्ण देश की समस्या है, तो इसका निदान भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए अब दूसरा पक्ष समझते हैं। दूसरा पक्ष जो है सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे अभिभावक वर्ग। तो एक तो अभिभावक वर्ग जागरूक नहीं है कि आरटी की नोटिफिकेशन कब आती है। अगर जागरूक है तो उनको सिर्फ इस बात की जानकारी रहती है कि आरटी की नोटिफिकेशन आने वाला है या फॉर्म हम भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने से संबंधित जो जानकारी वो रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अभिभावक और विद्यालय के बीच में संपर्क नहीं होता है। मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के विद्यालय में लगभग 3 किलोमीटर अलग अलग राज्य में अलग अलग दूरियाँ हैं। तो जिस भी विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस विद्यालय से संपर्क करना होगा कि आपके विद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन है आरटी पोर्टल में हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको विद्यालय जाना होगा। विद्यालय जाके जो है प्रबंधन समिति या प्रिंसिपल से बात करनी होगी कि टाइम फ्रेम आउट हो चुका है और फ्रेमवर्क हो चुका है। यदि आपने या आपके स्कूल ने अभी तक आरटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आरटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो इस तरीके से विद्यालय और अभिभावक के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और उस कोऑर्डिनेशन के द्वारा यदि विद्यालय इच्छुक है तो आरटी में अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से पहले करवा लेंगे तो अवश्य जो है आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत नहीं आएगी, विद्यालय का नाम आपको अवश्य दिखाई देगा। इसके लिए अभिभावक और विद्यालय के बीच में संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। यदि स्कूल्स इस मामले में आपकी सहयोग नहीं करता है तब उस कंडीशन में जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। स्कूल की कंप्लेन कर सकते हैं, एसडीएम स्तर पे कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हर ब्लॉक में होता है, वहाँ पे एक लिखित कंप्लेन दे सकते हैं। कई सारे अभिभावक को इसमें मिलकर एक संगठन बनाना होगा, और संगठन बनाने के बाद जो है आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं स्कूल की कि जो फलाना स्कूल है इन्होंने आरटी के तहत जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या ये जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से यदि आप दबाव बनाते हैं विद्यालय पर तो अवश्य जो है विद्यालय जो है इस आरटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तीसरा जो पक्ष है वो है शिक्षा विभाग, अर्थात शिक्षा विभाग द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि आरटी में प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन देना अनिवार्य है, प्री प्राइमरी क्लासेस में या फिर क्लास 1 में। इसके रिगार्डिंग हर एक स्टेट में अलग अलग
शेड्यूल, अलग अलग टाइम टेबल निकाला जाता है। और प्राइवेट स्कूलों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होने के बावजूद कई सारे प्राइवेट स्कूल सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई किसी किसी स्टेट में की जाती है कि जिन स्कूलों ने इन प्राइवेट स्कूलों में जो है आरटीई के फॉर्म्स नहीं अप्लाई किए गए हैं या आरटीई की सीटें खाली रह गई है, तो इन पर जो है नाम मात्र का दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है। लेकिन वास्तविक बात यही है कि प्राइवेट स्कूलों पर पूर्ण नियंत्रण ना होने के कारण जो है शिक्षा विभाग जो है इन प्राइवेट स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिभावक को जागरूक होना पड़ेगा और शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन दोनों पर ही दबाव बनाना पड़ेगा, ताकि जो आरटीई के जो नियम है वो पूरे देश में लागू हो सके और गरीब से गरीब घर के बच्चे को मौका मिल सके, ताकि उनके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको इस विषय में कुछ और कहना है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।